नमस्कार राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। फिजिक्स में एक शब्द होता है सैचुरेशन पॉइंट, जिसे हिंदी में कहा जाता है सीमांत बिंदु। वो अधिकतम ऊंचाई जिसके बाद और ऊंचा नहीं जाया जा सकता। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने 173 नगरीय निकायों के चुनाव में 126 में सफलता हासिल की है। 10 के 10 नगर निगम के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के झोली में आ गए हैं। 10 महापौर यहां से बनेंगे। इसके अलावा जो अभी त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, वहां दावा किया जा रहा है कि 2 चरणों में भारतीय जनता पार्टी को 11,600 पंचायतों में सफलता मिली है। यहां से सरपंच बनेंगे। इस तरह से 70 से 80% की जो सफलता मिली है वो छत्तीसगढ़ बनने के बाद किसी भी पार्टी के लिए सर्वाधिक है। इसलिए मैंने शुरुआत में सीमांत बिंदु की बात की। ये जो जनता की ओर से इतना बड़ा जनादेश मिला है, वहां जवाबदारी भी भारतीय जनता पार्टी और रणनीतिकारों के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसी सफलता को बनाए रखना भी एक बड़ी गंभीर चुनौती होगी। जनता ने मोदी गारंटी के नाम पर जिस तरह से विधानसभा में वोट दिए, वहां गौर करने वाली बात है कि खासकर नगरीय निकायों की यदि मैं बात करूं तो वहां प्रत्याशी के व्यक्तित्व और उसकी प्रतिभा से कहीं आगे देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना है। कुल मिलाकर के नगरीय निकायों की ऐसी ही स्थिति 2019 में कांग्रेस की थी, जहां जनता ने जी भर के वोट दिया, बम्पर वोट दिया, झोली भर भर के वोट दिया और वही जनता कांग्रेस को अब किनारे बिठा चुकी है। तो कुल मिलाकर जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा था कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास की गति कहीं आगे होगी, तो अब जवाबदारी भी भारतीय जनता पार्टी की है। सारे चुनाव जब निपट जाएं तो उसके बाद काम करना होगा और जमीनी कार्यकर्ताओं की भी पूछ परख करनी होगी, जिन्होंने भाजपा को इतनी बड़ी सफलता दिलाई। निगम मंडल आयोगों में दूसरी और तीसरी पंक्ति के लोगों को तवज्जो देने के साथ मंत्रिमंडल का भी विस्तार करना होगा, कुछ फेरबदल होगी। ढेर सारी ऐसी चर्चा जो केंद्र से भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ इकाई को मिलती रही है और आगे बहुत कुछ होने वाला है। अंदर खाने की वो ढेर सारी बातें जिस पर हमारी चर्चा होती है, ऑन कैमरा लोग सामने आकर कहने से बचते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने आम जनता से भी बात की तो बहुत उम्मीदें हैं जनता को कि आगे कुछ बेहतर होगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कितना बेहतर होता है, किसके लिए बेहतर होता है और ये बेहतर होने की सीमा कितनी होती है। दूसरी तरफ विपक्षी कांग्रेस में जो उथल पुथल मची रही, वहां 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की बात सामने आ रही है। टीएस सिंहदेव बाबा कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे। लगभग ये मानसिकता तैयार हो चुकी है, लेकिन अब बात संतुलन साधने की हो रही है। आदिवासी वर्ग के अलावा ओबीसी वर्ग से एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की बात सामने आ रही है। आदिवासी वर्ग से फूलो देवी नेताम अनिला भेड़िया के अलावा इंद्र शाह मंडावी के नाम चल रहे हैं, जबकि ओबीसी वर्ग से उमेश पटेल, द्वारिकाधीश यादव के अलावा राम कुमार यादव के नामों पर चर्चा हो रही है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में बिखरी बिखरी कांग्रेस खुद को संवारने की जो कोशिश कर रही है, वहां टीएस सिंहदेव बाबा से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन उनकी टांग खींचने वाले लोग भी एक्टिव हो गए हैं। भूपेश बघेल और उनका खेमा कभी नहीं चाहेगा कि टीएस सिंहदेव के हाथ में छत्तीसगढ़ की कमान दी जाए। इसके लिए अंदर खाने जो बातें हो रही है, जिस तरह की रणनीति तैयार की जा रही है, वह भूपेश बघेल और उनके समर्थकों की ओर से कोशिश तो खूब की गई थी। अमरजीत भगत और शिव कुमार डहरिया को दिल्ली भी भेजा गया, लेकिन अब लगता है कि टीएस सिंहदेव ही प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे। ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी के सामने कितनी गंभीर चुनौती होगी, यह भी देखना होगा। गौर करने वाली बात यह है कि टीएस सिंहदेव उसी सरगुजा संभाग से आते हैं जहां उनका ज्यादा प्रभाव है, और उसी सरगुजा संभाग से प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी आते हैं, जहां से भारतीय जनता पार्टी को 14 के 14 सीटें मिली। 14 के 14 विधायक जो पहले कांग्रेस के थे अब भारतीय जनता पार्टी के हैं। यानी विपक्ष की जवाबदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी की जवाबदारी उनसे भी कहीं ज्यादा है। हालात बदलने के साथ मुद्दे भी बदल जाते हैं, तेवर भी बदल जाते हैं। ऐसा ही एक बदला हुआ तेवर और तस्वीर सामने आई है, वो देवेंद्र यादव की है। जेल से छूटे 187 दिनों के बाद देवेंद्र यादव दौड़ते भागते अपने समर्थकों के साथ एक बार फिर गाड़ी के ऊपर चढ़ गए, लेकिन इस बार उन्होंने गाड़ी के ऊपर चढ़कर जो पटका थामा जय श्री राम का,
उसकी चर्चा ज्यादा हो रही है। एक हाथ में बाबा साहब की तस्वीर तो दूसरी तरफ जय श्री राम का वो मंत्र जिससे राहुल गांधी परहेज करते हैं, लेकिन देवेंद्र यादव ने वक्त की मांग पर जय श्री राम का वो पटका थाम लिया। बीच सड़क में भले ही जाम लग गया, कुछ एम्बुलेंस भी अटक गई, लेकिन देवेंद्र यादव उनके अपने खास समर्थकों ने जिस तरह की तैयारी की थी, जिस तरह का इवेंट किया था, उसे लेकर कांग्रेस के बड़े नेताओं के भी कान खड़े हो गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी के बेहद खासम खास बन चुके देवेंद्र यादव जेल में रहते राष्ट्रीय सचिव बनाए गए। जिस मामले में वो जेल गए थे वो मामला भी बेहद गंभीर है। बलौदा बाजार के एसपी कलेक्टर कार्यालय में आगजनी वाले मामले में 2.25 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद साक्ष्यों के आधार पर देवेंद्र यादव का जेल दाखिला किया गया था। बार बार जमानत निचली और हाई कोर्ट की अदालतों से रिजेक्ट हो जा रही थी। अंततोगत्वा 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने गुण दोष के आधार पर शर्तों पर देवेंद्र यादव को जमानत दी। तो जेल से छूटने के बाद जिस तरह का माहौल बनाया गया, उस माहौल की ज्यादा चर्चा हो रही है। जिन कारणों से देवेंद्र यादव जेल गए थे उन कारणों की आज चर्चा नहीं होगी, क्योंकि ये पब्लिक माहौल के हिसाब से चलती है। जिस तरह का माहौल तैयार किया गया वो माहौल बहुत कुछ कह रहा है। हाथ में पकड़ा हुआ जय श्री राम का यह पटका भी वक्त की नजाकत है। ऐसी ही वक्त की नजाकत को हम लगातार समझ रहे हैं, आपके लिए उन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं जिन्हें जानना समझना आपको बहुत जरूरी है। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के अंक इतना ही। मेरा आपसे आग्रह, चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। जल्द ही किसी बड़े मुद्दे के साथ, कुछ बड़े खुलासे के साथ मैं आपके बीच बहुत जल्दी आ रहा हूं। नमस्कार।